वेलकम स्वागत। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की ये तीसरी क्लास है और आज हम इसमें मेरे प्यारे दोस्तों प्रोनाउन को आगे कंप्लीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी बहुत शानदार होंगे। तो एक बार सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अब सब लोगों ने होली सेलिब्रेट कर लिया है, तो अब अपनी पढ़ाई की तरफ मुड़ जाते हैं, पढ़ाई की ओर रुख कर लेते हैं अपना। तो अभी हमने 2-3 दिन बहुत इंजॉय कर लिया है, तो होली को
कर दूं मैं कंटिन्यू है? ठीक ठीक है। और कमेंट जूम आउट कर देना भाई। हाँ तो साथियों एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे क्या अभी अब आप आवाज आप लोगों को आ रही है? ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्या अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्या सभी लोगों को आवाज ठीक से आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। आवाज ठीक है सभी लोगों को? आ गई सर, ठीक है चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम अपनी क्लास को करते हैं फिर शुरू, तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे क्लियर। तो ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम अपनी क्लास को करने जा रहे हैं सर शुरू। तो मैं यहां पर मेरे प्यारे भाई आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें हम लोगों का प्रोनाउन टॉपिक चला हुआ है और आज हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे समझेंगे। तो सभी प्यारे साथी सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है ठीक है सब्जेक्ट्स, ये पहला रूल है सर, सब्जेक्ट्स का क्रम। सब्जेक्ट्स का जो क्रम होता है, बहुत बार हमें क्वेश्चंस यहां से भी देखने को मिलते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट्स का क्रम होता है वह दो तरीके से होता है सर। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है मेरे भाई पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है जिसमें हमें कोई भी नेगेटिव बात ना दी जाए। दूसरा होता है सर नेगेटिव, दूसरा क्या होता है मेरे भाई नेगेटिव होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो पॉजिटिव में मेरे भाई आप लोगों को याद रखना होता है हमेशा 231। क्या याद रखना होता है सर? 231। एक होता है मेरे भाई नेगेटिव, पहले हम 231 को समझ लेते हैं। 231 का मतलब होता है यू। थर्ड पर्सन में हम हमेशा बात करते हैं सर ही, नेक्स्ट शी, और नेक्स्ट यहां पर हम दे की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो या तो यहां पर आए होगा या फिर यहां पर वी का प्रयोग होगा। इतनी कॉमन और इतनी छोटी सी बात हम लोगों को यहां से समझनी होती है, ठीक है भैया। जैसे कि ध्यान से समझिए, अगर एक ही सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट हमें दिए जाएं, सेंटेंस कैसे आएगा? ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मेक दिस पॉसिबल, ठीक है भैया। इस तरीके से हम लोगों को यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट्स का क्रम दिया जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान से समझना है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, दैट इज ए, बी और सी। यहां पर हम सी कर देते हैं सर, यहां पर बी रहने देते हैं और यहां पर ए कर देते हैं। इतनी सिंपल सी बात आप लोगों को यहां से समझनी होगी, ठीक है भैया। अब हमने यहां पर क्या देखा? ही, यू एंड आई, क्या लिखा हुआ है? ही, यू एंड आई यहां पर लिखा हुआ है। तो इसको सिंपली आप लोगों को समझना है कि जब भी देखो इसमें कोई भी एक नेगेटिव शब्द हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, हमें क्या देखना होता है? सब्जेक्ट्स का क्रम। सब्जेक्ट्स का क्रम क्या होना चाहिए? तो हमें यहां पर लिखना होगा सर सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, कोमा ही, उसके बाद एंड आई। ये हम लोगों का राइट सीक्वेंस होगा सब्जेक्ट्स का। जरूरी नहीं कि वह आपको हमेशा तीनों ही सब्जेक्ट्स दे, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वह आपको केवल दो सब्जेक्ट्स दे रहा है। जैसे कि ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर लिखा, मैंने मेरे भाई यहां पर लिखा आई एंड यू आर ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड्स, आर ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड। तो हमें हमेशा जब भी सेंटेंस में आपको कोई भी नेगेटिव फॉर्म ना दी जाए या नेगेटिव शब्द ना दिया जाए, तो ऐसे केस में मेरे भाई हम लोगों को हमेशा 231 वाला फॉर्मेट फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो पहले लिखा हुआ है, सेकंड बाद में लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यू एंड आई। क्या लिखेंगे मेरे भाई? यू एंड आई। इस बार इसने थर्ड पर्सन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हटा देते, पहले नंबर पर टू
लिख देते हैं और बाद वाले पर 1 लिख देते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हमें याद रखनी है। ये वाला क्रम समझ में आया हो तो एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप करेंगे। सर यहाँ तक हमें अच्छे से चीजें समझ में आ गई है, तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए सर यहाँ तक तो सभी को अच्छे से क्लियर है। फटाफट सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से? फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई जल्दी से सभी लोग थम्स अप करिए, यहाँ तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? फटाफट सभी साथी जल्दी से थम्स अप करेंगे। मेरी आवाज सभी लोगों को उम्मीद है इस समय आ रही होगी, ठीक है भैया। चलिए अब इसी में एक सेकंड कंडीशन बनती है सर, नेगेटिव। क्या होता है सर? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा आप लोगों को याद रखना होता है। हमने वहां पर 231 की बात की थी, यहाँ पर होता है सर 123। क्या होता है मेरे भाई? 123 क्रम हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है। नेगेटिव हालांकि एग्जाम में आने की जो चांसेस है मेरे प्यारे दोस्तों वो 0% होता है कि यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस बने नेगेटिव कंडीशन से। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना होता है आई और वी। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में सर यू। थर्ड कंडीशन क्या होता है यहां पर? ही, शी और मेरे भाई ये होते हैं सर हमारे थर्ड पर्सन। ये कब आएगा ये सर, ये सीक्वेंस कब आएगा? When we talk about negative sense। नेगेटिव सेंस क्या होती है सर? जिसमें हम बात करते हैं सर चोरी, गाली, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर? लूटपाट, लूटपाट, दोषी, ऐसे कुछ शब्द। अब ये सभी जो शब्द हैं मेरे भाई ये नेगेटिव पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? नेगेटिव पर्सनैलिटी को ये सभी शब्द डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि ध्यान से समझिए, अगर हम नेगेटिव क्रम को यूज करते हैं, मैंने यहां पर कहा यू कोमा ही एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर दिस मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर दिस, THEFT, थेफ्ट होती है सर चोरी। हम तीनों इस चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहां पर हमें एक कंडीशन, भाई देखो आप लोगों के ना मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट नहीं आ रहे हैं। अब देखो एप्लीकेशन पर यही थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि यूट्यूब पर तो एकदम तुरंत चीजें आ जाती हैं। अभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई कि एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप करिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? इस जो क्रम है हमने अभी सीखा पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर एक ही सेंटेंस में हमें तीनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें जो क्रम रखना होगा वह हमेशा 231 फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। 231 से तात्पर्य होता है यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं, ही और शी और दे ये हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं। तो उसी क्रम में मेरे भाई उसको लेकर चलेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? ध्यान से समझेंगे। पहले मैं इसको बाद में समझाऊंगा, इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर हमें एक ही सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, क्लियर हुआ? हमें एक ही सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, तो मेरे भाई जो हमारा क्रम होता है, जो हमारा क्रम होता है वह क्या होना चाहिए? हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा यू, उसके बाद हमेशा थर्ड पर्सन आएंगे ही शी दे, उसके बाद हमेशा फर्स्ट पर्सन आएंगे आई और वी। मतलब अगर एक ही सेंटेंस में तीनों क्रम हमें देने हो तो सबसे पहले हम यू को रखेंगे, उसके बाद हम हमेशा ही शी या फिर दे को पुट करेंगे, उसके बाद आई और वी। जैसे कि ये क्रम गलत लिखा हुआ है, ही यू एंड आई। आर क्यों आ रहा है सर, एम क्यों नहीं आया? मेरे भाई यहाँ तीन सब्जेक्ट है तो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है तो आर ही ठीक है। क्लियर? अब हमने देखा यार ठीक तो है,
लेकिन सभी सब्जेक्ट्स का जो क्रम है वह बिगड़ा हुआ है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है सर? यू रखो यहाँ पर, उसके बाद ही शी दे में से यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन एंड आई। तो इस तरीके से हमें अपने क्रम को ठीक करना होता है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में तो हमें 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये नीचे वाले सेंटेंस में केवल हमें 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब जरूरी थोड़ी है, सपोज करो अगर सेंटेंस में ये नहीं है तो ये और ये का सीक्वेंस सही कर दो, पहले 2 लिख दो बाद में एक। सपोज करो ये नहीं है तो 23 बना दो, इनका सीक्वेंस ठीक कर दो। सपोज करो मेरे भाई ये नहीं है तो इन दोनों का सीक्वेंस ठीक कर दो। क्लियर हुआ ना मेरी बात अभी सभी को? चलो, अब ये तो है सर पॉजिटिव। देखो कोई भी सेंटेंस में चोरी चकारी मर्डर वगैरह कुछ आ तो नहीं रहा ना, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में चोरी लूटपाट मर्डर, ठीक है, गाली ऐसे कोई शब्द देता है तो फिर हमेशा सीक्वेंस ये गड़बड़ा जाता है। फिर हम कौन से को फॉर्मेट को फॉलो करते हैं? 100, ठीक है भाई 23। हालांकि यहां से 1% चांस है 100 में से कि क्वेश्चन इसके ऊपर बने, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि वो ऐसी चीजें यहां पर लिखे एग्जाम में, ऐसी चीजें आपको दे जो बहुत कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, जिससे बच्चा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रिट वगैरह डाल सके। तो हमें फिर भी सीखना तो है ही। अब हमने यहां पर किसकी बात करी? थेफ्ट। थेफ्ट क्या है? चोरी। ये क्या है सर? एक नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है मेरे भाई? एक नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड है तो चोरी एक नेगेटिव शब्द हो गया, इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट्स तो है नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? 123। 123 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आए, भाई मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए, कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? सेकंड पर्सन, लिखो सेकंड पर्सन, एंड उसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा है इसमें? देखो ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और मेरे भाई ये फर्स्ट होता है। लिखो कौन सा है थर्ड पर्सन? ही। यहां पर क्या हो जाएगा सर? आर हो जाएगा। ये सीक्वेंस हम लोगों का यहां पर राइट बन जाएगा। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ऐसा कोई यहां पर हम लोगों को क्रम देखने को मिला था, तो मैं अभी आप लोगों की शायद प्रैक्टिस कराता हूं। यहां पर हमें जैसे कि ध्यान से समझो, इसको फॉलो करिए। आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है। स्पेस स्पेस एंड स्पेस आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये शायद मैंने अभी आप लोगों को एज इट इज करा भी दिया है। तो इसमें हमें क्या कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई दे रहा है? यहां से यहां तक कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है तो ध्यान से समझो, पॉजिटिव वाले में 231, नेगेटिव वाले में 123। मैंने तो मेरे भाई इसको याद रख लिया था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स, इतनी सी बात हमें याद रखनी, ये हमारा शॉर्ट मेथड होता है इसको रूल को याद करने में, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से भी डिलीजेंट टाइप के व्यक्ति हैं तो वो सारी बातें भूलकर अगर आप ये भी फॉलो कर लेंगे तो भी आपका मेरे भाई बहुत अच्छे से यहां से काम बन जाएगा। तो हमें तो कोई नेगेटिव पॉइंट से सेंटेंस में नहीं दिया, नेगेटिव नहीं दिया, तो इसको फॉलो करो। यू कहां पर है? सबसे पहले यहां पर है, यहां पर है, ये दोनों खत्म हो गए। यू ही एंड आई, यू हिम, हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो बचा क्या मेरे दोस्त? ऑप्शन ए हम लोगों का यहाँ पर राइट वन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे भाई आप लोगों को याद रखना है, ऐसे ही चीजें आप लोगों को हमेशा यहाँ से दी जाएंगी, ठीक है भैया। चलिए, द नोमिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट और थर्ड पर्सन। आपसे पूछ रहा है कि भैया फर्स्ट और थर्ड पर्सन्स कौन से ऑप्शन में टैली हो रखे हैं। केवल आपसे फर्स्ट पर्सन और मेरे भाई थर्ड पर्सन की नॉलेज मांग रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन से पढ़े हैं? अभी हमने पढ़ा था मेरे भाई 231, यही तो बात मैं पढ़ाकर हटाऊं आप लोगों को। ये क्या होता है सर? सेकंड लिखा हुआ है, बनता क्या है सर? यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही शी और आई और वी। ये इतनी सी बात हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो अब आप देखो आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, मतलब ये नहीं पूछा हुआ। अब इसमें अगर हमने देखे तो सेकंड ये नहीं आना चाहिए, क्लियर। और इसमें अगर देखें तो मेरे भाई आई और वी नॉमिनेटिव केस हैं, तो ये क्या हो गए सर? फर्स्ट पर्सन हो गए। ही शी दे ये क्या हो गए सर? थर्ड पर्सन हो गए। ऐसे आप लोगों को चीजें याद रखनी है। तो ए हम लोगों का अगेन यहाँ पर क्या बन जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट रूल समझेंगे सर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है मेरे भाई, ठीक है। पहले तो ये समझिए, हालांकि मैंने लिखा दिया है लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं सब्जेक्टिव केस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मेरे भाई, यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं ध्यान से समझिए। हमने यहां पर लिखा ही, शी, यू, दे, वी और आई। ये बात सभी लोगों को पता है, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया कि ये क्या होते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट होते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, यू रहेगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। वी का क्या होगा, अस होगा। आई का क्या होगा, मी होगा। एक क्रम हमारा ये होता है, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब सिंपली आप लोगों को दो टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। पहला, एक रूल बनता है जिसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं। वो कौन से शब्द हैं जिनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पर मेरे भाई आप याद रखेंगे, जैसे कि इट हो जाता है, नेक्स्ट एज बन जाता है, नेक्स्ट देन। तो इन सभी शब्दों के बाद हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये बात मैं नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से लिखूंगा, ठीक है। दूसरी बात, हमें यहां पर क्या याद रखना है, यहां पर होगा सर ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद आते हैं, मैंने यहां पर लिखा सर लेट हो गया है, ओब्लिग, कोमा, प्री पोजिशन, कोई भी प्री पोजिशन, टू हो गया है, ऑन हो गया है, फ्रॉम हो गया है, बिटवीन हो गया है सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ये सभी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। तो इन सभी शब्दों के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, और इन सभी शब्दों के बाद आता है सर सब्जेक्टिव केस। इसी को मैं रूल फॉर्मेट में बना देता हूं, क्लियर। ध्यान से समझेंगे। पहली बात क्या याद रखनी है, मैंने यहां पर लिखा सर लेट प्लस कोमा, प्रीपोजिशन, कोमा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, कोमा, बिटवीन, एमंग, हालांकि ये भी प्रीपोजिशन है। तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डेफिनेटली एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर यहां से होने वाली है। पहली बात तो सर ये हो गई। दूसरी बात जरा ध्यान से समझिए, हमने यहां पर लिखा मेरे दोस्त इट, ओब्लिग, देन, ओब्लिग, एज, ठीक है भाई। आगे देखो, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस विल का प्रयोग होता है। जहां भी डाउट हो बता देना मेरे दोस्त, का प्रयोग होता है, ठीक है। इन सभी शब्दों के बाद हमेशा कौन सा प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस। ध्यान से समझिए, दो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल में मेरे भाई, एग्जाम्पल में मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, दे डू नॉट लेट आई प्ले हियर, ठीक है भाई, पीसफुली। ये सर लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल समझिए नेक्स्ट, मैंने यहां पर लिखा इट इज मी हु वॉन द लास्ट मैच। इट इज मी हु वॉन द लास्ट मैच। सो देर आर टू एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड, बोर्ड पर दो एग्जाम्पल में मेरे भाई यहां पर लिख रहा हूं। अब देखो, बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें होती हैं, मैं ग्रुप में अक्सर देखता हूं, सर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराते, दो तीन क्वेश्चन कराते हो। भाई देखो, इस पीडीएफ में भी 37 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे मैं करा कर जाता हूं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे ये वाला कमेंट करते हैं, सर दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर, देखो मैं मानता हूं कि मैं अभी उतने एमसीक्यू आपको नहीं करा पाता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई एमसीक्यू लगाने का फायदा तभी होता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि चैप्टर वाइज क्लियर, बहुत बार जो टीचर्स हमें दे पाते हैं शायद उनके पास बहुत बार ऐसा होता है कि कम क्लासेस हो, अभी कभी कभी टीचर के पास थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है, क्लियर। बहुत बार हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, बहुत बार मेरे भाई एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है, किसी के पास 6 क्लासेस चल रही हैं, 7 चल रही हैं, किसी की केवल 2 ही चल रही हैं, 1 चल रही है। तो बहुत बार टीचर के ऊपर भी बर्डन थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसमें भी 1 2 4 दिन डिले चीजें हो जाती हैं।
फिर भी बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है, सर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कम कराते हैं। मेरे भाई देखो, जो भी थ्योरी मैं कराता हूँ उसमें सभी जितने भी क्वेश्चंस की मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई है, ये सभी प्रीवियस है, राजस्थान के इधर उधर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा कर जाता हूं। जैसे ही लगभग आप लोगों का ये पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, तो जितने भी टॉपिक्स हैं, अभी आप लोगों के पास नरेशन और वॉइस की वर्कशीट पहुंच गई है, शाम तक आप लोगों के पास एक और वर्कशीट पहुंच जाएगी आर्टिकल टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट डे एक और वर्कशीट आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और जैसे ही हमारा धीरे धीरे यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, लगभग लगभग हम 100 क्वेश्चंस की यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कराने के बाद मैं 2 दिन आप लोगों को वोकेबलरी कराऊंगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। उसके बाद मैं 100 क्वेश्चंस की आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगा मेरे भाई, एज ए सिनोनिम, ठीक है, और एज ए एंटोनिम्स। 50 सिनोनिम होंगे आपके पास, 50 एंटोनिम होंगे, ये भी आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। ठीक है, रही बात सर यूट्यूब पर या फिर यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की, तो जैसे ही ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होगा, तो मैं वोकेबलरी क्लास के बाद डायरेक्ट आप लोगों को जितना अभी तक पढ़ा दिया है, 2 क्लास में कंप्लीट रिवीजन उसका मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, तो अभी भी किसी को मेरे से कोई इस टाइप की शिकायत हो तो आप बोर्ड पर अभी, ठीक है मेरे प्यारे, नॉमिनेटिव का दिनेश मतलब होता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को कोई किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको लगता है सर ये रह गई है वो रह गई, तो कमेंट में कहने से बेहतर है कि आप चलती क्लास में बोलें कि सर ये रह गया वो भी पढ़ा जाओ, तो वो तुरंत हो जाएगा। हम उसको नेक्स्ट डे कमेंट में या 2 दिन बाद कमेंट में इस तरीके से बोलेंगे सर वो चीज अधूरी रहेगी, तो उसका मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा बेनिफिट है जितना कि चलती क्लास में बोलने का बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि टीचर खड़ा है पढ़ा रहा है, तो जहां इतने रूल पढ़ा रहा है वो आपका एक रूल और पढ़ा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज में। ठीक है, लेकिन दिक्कतें तब आती है जब टीचर आपसे पूछता है कि भाई कोई और रूल जो आप पढ़ना चाहते हैं आपको लग रहा है रह गया, और फिर आप कहें कि सर कोई नहीं, हो गया, वेल एंड ओके। फिर कोई बच्चा कमेंट करता है सर वो रूल रह गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको भी दिक्कतें आती हैं, टीचर को भी दिक्कतें आती है कि भाई मैं पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, चलती क्लास में कितनी बार पूछ रहा हूँ, कोई भी रूल कोई भी कंसेप्ट आपको लगता है सर यहाँ से रह गया है। बाकी मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आप केवल उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, दाएं बाएं होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप इतना पढ़ेंगे तो देखेंगे राजस्थान से एक भी सिंगल क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिएगा, नरेशन और वॉइस से अगर अलग बाहर हो, तो मैंने आप लोगों से कहा मैं स्वेच्छा से टीचिंग छोड़ सकता हूँ, जो भी इस कंसेप्ट से। अब देखो रूल तो बार बार बदलेंगे ही, कंसेप्ट को फॉलो करना है कि अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वाजवर थर्ड फॉर्म, ये मैंने पढ़ा है। अब थ्योरी तो देखो बदलती ही है, बार बार जितने आप एमसीक्यू लगाओगे बदलेगा। किसी में ऑफिस जा रहा होगा तो किसी में स्कूल जा रहा होगा, किसी में आम खा रहा होगा तो किसी में मेरे भाई फल खा रहा होगा, तो किसी में मिठाई खा रहा होगा, ये तो बदलेगा ही। लेकिन जो कंसेप्ट है ग्रामर का वो चेंज नहीं होगा, इसकी मैं आप लोगों को फुल एश्योरिटी दिलाता हूं। ठीक है, चलो अब आते हैं सर हम अपने कंसेप्ट पर। कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, हमने केवल इतनी बात पढ़ी कि सर जहां भी लेट आता है तो लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, कौन सा केस आएगा सर, ऑब्जेक्टिव केस। तो मेरे भाई यहां पर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा सर, इट, इट के बाद हम हमेशा कौन सा केस प्रयोग करते हैं सर, सब्जेक्टिव केस। तो क्या यहाँ पर मी आ सकता है, नहीं, तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए, आय का प्रयोग करना चाहिए। सर 6 में सी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, 6 में सी क्यों नहीं हो सकता। मेरे भाई ये नॉमिनेटिव पूछ रहा है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा फर्स्ट और थर्ड, ये भी थर्ड है, ये फर्स्ट है, थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है फर्स्ट। तो मेरे भाई हमसे नॉमिनेटिव पूछ रहा है, तो हमें कौन सा लगाना होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। उम्मीद है यहां तक ये रूल सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से कलेक्टिवली कमेंट करिए, क्लियर है ना यहां तक सभी को। हाँ भाई दोस्तों जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है सर यहां पर एक शब्द लिखा होता है आइदर, ठीक है, ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है भाई, नेक्स्ट एवरी वन ऑफ। ठीक है,
तो आप लोगों को ये याद रखना है, सर वर्कशीट सॉल्व नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मैं करा दूंगा एक दिन सॉल्व, ठीक है, क्लियर। तो अगर वर्कशीट आपसे नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ करा हूं। देखो अगर आप मतलब एक बेसब्र होकर ये बोल सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो एकदम से कुछ नहीं होता। बट गिव मी एटलीस्ट 15 और 20 डेज, आपको लगेगा सर जितना हमने पढ़ा वो भी प्रैक्टिस हो गया और हमारी तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। देखो बेहतर चीज होने में थोड़ा समय लगता है, क्लियर। हमारे पास सफिशिएंट समय, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मेरे को अपॉइंट किया गया है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको भरोसा रखना चाहिए। अंकित सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, टीम ने भरोसा किया है, ठीक है। और यू नो वेरी वेल, आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश। तो वो आपको भरोसा करना होगा, क्लियर। तो चीजें हैं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, वो भी करा दी जाएगी, लेकिन कुछ एटलीस्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो लगभग मैं 200 क्वेश्चंस की, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी 200 क्वेश्चन की तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को आगे ही तब पढ़ाऊंगा जब यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। अब चाहे उसमें 2 क्लास लगे, 3 लगे, 4 लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे सिनोनिम की। एंटोनिम और सिनोनिम 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट आपको मिल जाएगी, उसको भी आप पढ़िए, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको भी पढ़िए, हो जाएंगे, वर्ड मीनिंग भी तैयार है, ठीक है। चलो अब देखो, एक बच्चे ने कमेंट में ये कहा था, सर जब मैं आप लोगों को डिटरमाइनर्स पढ़ा रहा था सर आपने नाइदर नहीं कराया, आइदर नहीं कराया, आइदर ऑफ नहीं कराया, नाइदर ऑफ नहीं कराया। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, भरोसा रखिए, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म होने से भी कम से कम 5-6 दिन पहले से ही मैं आप लोगों से पूछना शुरू कर दूंगा। कोर्स से अलग भी आपको कुछ पढ़ना चाहते हो, और किसी भी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये बात बच्चों से बार बार बोलता रहता हूँ। कुछ भी आपको लग रहा है मेरे को इस रूल में दिक्कत आ रही है, जो पढ़ा दिया उसमें भी दिक्कत आ रही है, कुछ बचा हुआ हो, तो वो मैं सब पूछना स्टार्ट कर दूंगा। आपको ऐसा नहीं कि एक दिन की मोहलत दूंगा, आज ही बता दो, नहीं, आपको 10 दिन की एटलीस्ट मोहलत दी जाती है, जो भी आपको लग रहा है समेट लाओ सब, और कमेंट करिए, और मैं आपको यहाँ पर उसको टीच करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बाद में भी मोहलत दी जाएगी, जो भी पढ़ लिया है। तो उस बच्चे का एक कमेंट था, सर ना इधर ऑफ नहीं पढ़ाया, आइदर ऑफ नहीं। मेरे भाई ये प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया, वो एडवर्ब का पार्ट था। अब आप समझ, सर आपने अधूरा पढ़ा रखा है, जो चीजें अभी पढ़ाई भी नहीं है, जो आगे आएंगी आप उनको कमेंट करोगे कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। चलिए अब देखो, जो कमेंट में किसी बच्चे ने पिन किया, तो वो बात मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये जो दोनों यहां पर लिखे होते हैं, ये केवल दो के लिए, किसके लिए, दो में से एक, दो में से एक की बात होती है। ये क्या होते हैं, बहुत सारे में से, तो 2+1 कर सकता हूं, प्लूरल बन जाएगा, में से एक। ये होता है सर प्रत्येक, प्रत्येक। ये होता है सर हर कोई, तो हर कोई भी तो सिंगुलर होता है। तो सिंपली आप लोगों को बोर्ड पर बहुत अच्छे से विजिबल भी हो रहा होगा, सर नन, नो आ रहा है, तो ये होता है सर नहीं। आप हमेशा याद रखेंगे इनके बाद मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट, क्या याद रखेंगे सर, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखेंगे सर, वर्ब, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखेंगे सर, पजेसिव केस, पजेसिव केस। तीन बातें आपको याद रखनी इस रूल के साथ, इन सभी शब्दों के बाद सेम पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। सेम पैटर्न पर क्या होता है सर, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो होगा वह हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आता है। सब्जेक्ट कैसा आता है सर, प्लूरल आता है। वर्ब कैसी आती है सर, सिंगुलर, सिंगुलर आती है। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। पजेसिव केस हमेशा क्या होगा सर, हिज या फिर हर, हिज या फिर हर आता है। 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा, ध्यान से समझेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हमारी इस रूल की होने वाली है। कैसे, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे दोस्त, ईच ऑफ द प्लेयर वेंट टू स्कूल यस्टरडे। एक और समझिए, नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा, वन ऑफ द बॉयज हैव टेकन, हैव टेकन दिस, ठीक है भाई, प्राइज।
एक और समझिए, मैंने यहां पर लिखा नाइदर ऑफ द टीचर्स इज टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। एक और समझिए सर, नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क ऑनेस्टली। क्लियर? सो देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड। बोर्ड पर सर 4 क्वेश्चन है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब इसको ध्यान से समझेंगे। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, केवल जितनी बात मैं समझा रहा हूं उतनी बात आपको फोकस करनी है। हमने पढ़ा सर ईच ऑफ, कहां लिखा हुआ है ईच ऑफ। इसके बाद 3 बातें दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी और पजेसिव केस में हिज और हर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर और पजेसिव। सर वर्ब सिंगुलर क्यों आती है मेरे भाई? मैं दो में से किसी एक की बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट दो है लेकिन बात तो एक की हो रही है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती है। सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों में, मतलब दो में से एक, ठीक है, 2+1, 2+1 का मतलब प्लूरल बन जाता है। 2 से अधिक, 3 हो, 3,000 हो, 3,00,000 हो, सब वन ऑफ की कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसे प्लूरल है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल एक की। बहुत सारे लोगों में से कोई एक। मैंने कहा तुम में से कोई एक टॉपर बनेगा, तुम में से कोई एक। अब तुम बहुत सारे लोग हो लेकिन टॉपर कौन बनेगा? एक बनेगा। एक के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए हम यहां पर वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। हमने 3 बातें पढ़ी इनके साथ मेरे भाई, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। मैं फिर से यहां पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बॉक्स में कर देता हूं इन सभी चीजों को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। हमने पहली बात क्या पढ़ी सर? आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या कर रखा है? प्लेयर। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? प्लेयर्स। आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। इन्होंने तो मेरे भाई वेंट कर दिया, तो वेंट में तो हम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फिर से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा मेरे दोस्त? प्लूरल होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आने वाली वर्ब कैसी होगी? देखो जरा कैसी लिखी है? सिंगुलर। इन्होंने क्या कर रखा है? प्लूरल। तो इन प्लेस ऑफ हैव हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, नाइदर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? नाइदर ऑफ। आने वाला सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए सर? प्लूरल होना चाहिए। आने वाला सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। पजेसिव केस हिज या हर में से हमेशा एक होगा, तो क्या मैं यहां पर देयर कर सकता हूं? नहीं। तो मेरे को यहां पर क्या करना होगा? हिज करना होगा। हिज क्यों? क्या? चूंकि टीचर हैं। ठीक है, जो भी कॉमन नाउन होता है उसका पजेसिव केस हमेशा हिज होता है। ठीक है भैया, आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन ऑफ, क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। आने वाला सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल। आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। आने वाला पजेसिव केस किसके अनुसार होगा? यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार। लड़के होते तो हिज कर देते, लड़कियां हैं तो हर। ठीक है, देयर यहाँ कभी नहीं आएगा। अगर आपको बात लगती है कि सर समझ में आ गया, डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, तो मेरे को एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए, क्या यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई है? क्या इसके बाद भी आप लोगों की कोई क्लास होती है? फटाफट मुझे कमेंट करके एक बार ये भी जरूर बताएंगे। क्या इसके बाद भी किसी टीचर की क्लास चल रही है? नहीं चल रही है तो मैं 10-12 मिनट और आपके एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा मेरे भाई, इस क्लास से अलग भी। ठीक है, जो 1 बजे के बाद भी होंगे। ठीक है, चूंकि आज हमारी क्लास कुछ मिनट लेट हुई थी, तो हम उसको फिर आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करके इस टॉपिक को, प्रोनाउन वाले को, आज ही हम यहाँ पर खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कल मैं आप लोगों को एडजेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक, और ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म होगा सैटरडे तक, फिर हम इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, हम 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हम वोकेबलरी पढ़ेंगे। उसके कंप्लीट बाद पूरे वीक में फिर मैं आप लोगों को जितना भी अभी तक पढ़ा दिया 1 महीने में, वो सारा प्रैक्टिस कराने वाला हूं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है भाई विजय, हाँ भाई उर्मिला, सर प्लीज क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, ठीक है करवा देंगे। संजू, साक्षी, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम एक रूल और पढ़ लेते हैं आगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी, कोई क्लास नहीं है सर आगे, ठीक है, तो फिर आज हम, ठीक है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से समझिए, एक होता है सर सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद होता है सर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात तो सभी लोगों को मैंने पढ़ा दी थी मेरे भाई, जैसे कि आई का क्या होता है सर? माई सेल्फ होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। यू का योर सेल्फ होता है, ठीक है। दे का क्या बनता है सर? देम सेल्स बनता है। ही का हिमसेल्फ। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। शी का क्या हो जाएगा सर? हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है भाई। और बचा क्या? आई, माई, दे, वी, आवर सेल्स हो जाएगा। सर ये कंडीशंस आती कहां पर है, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। हमारे सर कुछ शब्द होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा अवेल, नेक्स्ट ए सी क्यू यू आई टी, एक्विट। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे दोस्त रिवेंज, नेक्स्ट अवेंज, जिसका भी मीनिंग ना पता हो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है सर? इंजॉय होता है। नेक्स्ट प्राइड होता है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट रेकनसाइल होता है, क्या होता है सर? रेकनसाइल होता है। नेक्स्ट पॉइजन होता है। नेक्स्ट अवेंज हो गया है, प्राइड हो गया है, एडेप्ट हो गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अवेल हो गया, एक्विट हो गया, रिवेंज, अवेंज, एंजॉय, प्राइड, रेकनसाइल, पॉइजन, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां पर लिखूंगा नोट में, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है भैया। ध्यान से समझिए, इसमें एक शब्द और आप लिख सकते हैं, एडजस्ट, ठीक है। जिसकी भी हिंदी ना पता हो आप मेरे को पूछ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। अवेल का मतलब क्या होता है? ये नेक्स्ट रूल है सर, लाभ उठाना। आक्विट का मतलब होता है सर मुक्त करना, किसी को मुक्त करना, छोड़ देना। रिवे रिवेंज और अवेंज ये होता है सर बदला लेना। इंजॉय आप समझते हैं, जैसे कि आपने होली पर खूब इंजॉय किया है, ठीक है, मनोरंजन। नेक्स्ट लिखा हो सर प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गर्व करना, ठीक है, जैसे कि हम भारतीय होने पर बहुत गर्व करते हैं। रेकनसाइल का मतलब होता है मेरे दोस्त सुलह करना, सुलह करना, जैसे किसी के बीच झगड़ा हो गया तो उन लोगों के बीच फिर झगड़ा खत्म हो गया है, सुलह कर लिया। पॉइजन जहर देना। एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को योग्य बनाना। नेक्स्ट एडजस्ट, तो आप समझते हैं हम भारतीय हैं, हमसे बेहतर एडजस्ट और कौन कर सकता है, हम हर चीज के लिए एडजस्ट ही तो कर रहे हैं। चलिए, मैंने यहां पर लिखा आई स्पेस आई अवेल ऑफ एवरी चांस दैट कम्स टू मी। ये लिख दिया है सर, ये कह रहा है मैं हर उस मौके का लाभ उठाता हूं जो मेरे पास चलकर आता है। मौके का लाभ ही तो उठाना चाहिए, तभी तो आदमी ग्रोथ करता है, तरक्की करता है। चलिए, हमने क्या पढ़ा? हमने आज एक छोटी सी बात पढ़ी सर, जहां भी अवेल आ जाता है पहला ही शब्द ये लिखा, ठीक है, तो उसके बाद हम इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्शन किसका बनेगा? सब्जेक्ट का ही तो, परछाई किसकी बनेगी? सब्जेक्ट की, तो वो यहां आनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सर? हम यहां पर लिखेंगे माई सेल्फ। तो क्या होना चाहिए था? आई अवेल माई सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स टू मी। मैं हर उस मौके का लाभ उठाता हूं जो मेरे पास तक आता है, ठीक है भाई। अर्जुन सिंह, इंसाफ खान, कोई दिक्कत? चलिए, एक और एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा आई यू
enjoy myself in the party with friends। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल सर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। हमने छोटी सी बात पढ़ी सर, जहां भी इंजॉय आता है, जहां भी हम इंजॉय का प्रयोग करते हैं, तो इंजॉय के बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका आना चाहिए था सर? यू का आना चाहिए था, जबकि आ किसका आ रहा है सर? माय का। आई का आ रहा है माई सेल्फ, तो हमें ये गलत करना होगा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा? योर सेल्फ। यहां पर क्या हो जाएगा सर? योर सेल्फ। अगर आप लोगों को लगता है सर रूल अच्छे से समझ में आ गया, तो जय हिंद टाइप करिएगा, फिर हम इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी का मैं एक और रूल पढ़ा दूं, जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, फिर उसके बाद बैक टू बैक हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, कोई इक्का दुक्का कोई रूल रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा सर ये रह गया है। बाकी हम अभी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां कोई भी नया रूल आएगा उसको सीखेंगे, समझेंगे। जैसे ही इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक का लेकर आऊंगा एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर, अच्छे से समझना। और जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट 200 क्वेश्चंस की, मेरे प्यारे दोस्तों, रमाकांत, मैं मेरे भाई आपको रियली, मुझे बहुत तेज फीवर है, शायद आवाज से भी आप लोगों को कुछ बदला बदला महसूस हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं मेरे भाई फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों? सो दैट कि आप अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। क्लियर? मेरे पास ये भी ऑप्शन था, जैसा कि यूजुअली आप जानते हैं कि भाई एक मैसेज करिए, सर को फोन करिए मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजर साहब को, कि भाई छुट्टी चाहिए, आज फीवर है, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, बस इतनी बात, उधर से ओके लिख के आ जाता, खत्म। लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेकिंग योर क्लास सो दैट कि आप आगे बढ़े, आप मेहनत करें, आप सीखें, आपको एक भी दिन ऐसा न लगा हो कि भाई हमारा वेस्ट गया है। ठीक है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें भी बहुत दुख होता था कि यार आज हमारी ये क्लास नहीं हो रही है, जब हम एज ए तैयारी कर रहे थे। तो मैं नहीं चाहता कि भाई चीजें आपको लोगों को भी ऐसा महसूस हो, जब हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर समझना है स्टॉप, टर्न, मूव, क्वालिफाई, नेक्स्ट, बात। क्या लिखा हुआ है सर? बात लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टॉप, टर्न, मूव, क्वालिफाई, बात। सो देर आर सम वर्ड्स हियर, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप लोगों को क्या समझना है? ये शब्द हैं सर, क्या लिखा हुआ है? इसमें एक शब्द और आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त, हाइड। क्या लिख सकते हैं? हाइड। तो सिंपली आप लोगों को समझना है, नोट में करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, इतनी सी बात हमने लिखी है। देखो इसमें कोई भी टफ शब्द नहीं है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, टर्न पलटना, मूव आगे बढ़ना, क्वालिफाई आगे बढ़ जाना, बात स्नान, और हाइड का मतलब होता है सर छिपना। ठीक है, चलिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द गेट। एक और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे bathed themselves in the गंगा जी। एक और लिखिए, आई stopped myself at the gate। ये लिखा हुआ, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ एट द गेट। सर देर आर 3 क्वेश्चन ऑन बोर्ड, ध्यान से समझिए भैया। हम इसमें क्या समझेंगे?
हमने यहाँ पर क्या समझा सर, हाइड लिखा हुआ है, तो हाइड हमने पढ़ा कि हाइड के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं मैंने स्वयं को झाड़ी के पीछे, मैंने स्वयं को गेट के पीछे, मैंने स्वयं को विंडो के पीछे छिपा दिया? नहीं, मैं खुद छिपता हूं ना जाकर। तो ऐसे ही आप ये नहीं बोले मैंने स्वयं को गेट के पीछे छिपा दिया और मैं यहाँ खड़ा हूँ स्वयं को वहां छिपा दिया। दे बाथ देमसेल्स इन द गंगा जी, उन्होंने गंगा जी में स्वयं को स्नान कराया, तो ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ एट द गेट, मैंने स्वयं को गेट पर रोक दिया कि भाई विपिन रुक जा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तू इधर ही खड़ा रहे। ऐसा हो सकता है कि मेरी आत्मा अंदर चलेगी गेट की और मैं गेट पर बाहर खड़ा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता ना। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज इग्नोर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बाद इसीलिए हम कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। ये सिंपल बात आपको याद रखनी है, ठीक है भैया। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। अभी हमने ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें मेरे भाई हम लोगों ने इस कंसेप्ट को फॉलो किया था कि ईच ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वह प्लूरल होगा, गर्ल्स दे रखा है। आने वाली जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी, तो ये सिंग तो प्लूरल होता है भाई, जैसे गो प्लूरल होता है और गोज क्या होता है सर, सिंगुलर होता है। तो ऐसे ही हम इसको किस में चेंज करेंगे, सिंग्स में हम इसको चेंज कर देंगे। जरूर नहीं कि हमेशा इज, सॉरी इज, हैज ही सिंगुलर होते हैं, तो किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो उसमें एस लगा दो। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ भाई सारे के सारे कराए जाएंगे, लेकिन मैं पहले इनकी कंबाइंड प्रैक्टिस करा दूंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। बाकी जो 4 बचेंगे वो नेक्स्ट वीक में होंगे। छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों से एक बार नहीं 100 बार पूछा जाएगा दिनेश बाबू कि कुछ और आपको लगता हो सर ये भी पढ़ना है, ये रह गया, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ा जाएगा। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी, एडवर्ब कराया जाएगा, कंजक्शन कराया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि मेरे भाई हमेशा याद रखना ईच या एवरी, ये मैं नेक्स्ट पढ़ा कर गया था। इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दोनों कैसे आते हैं सर, दोनों दोनों सिंगुलर आते हैं। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखें। तो हैव के स्थान पर अपन लोगों को किसका प्रयोग करना होगा, हैज। सर हमने हैज क्यों किया, क्योंकि ईच और एवरी के बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है भैया, ध्यान से समझो। नेक्स्ट, इज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। देखो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस काम नहीं कर सकते, काम हमेशा कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये बात मैंने नेक्स्ट डे भी आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। ये बात मैंने नेक्स्ट डे भी आप लोगों को पढ़ाई थी कि जहां भी हम एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी की बात करते हैं, इनको मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने सीखा था कि जहां भी मेरे दोस्त हम किसकी बात करते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एवरीवन, तो इनके बाद जो हमारा पजेसिव केस होता है, जो हमारा पजेसिव केस होता है, देखो यही चीजें आपको एग्जाम में आनी है, तो रट लो इन चीजों को। हमेशा क्या होता है, हिज होता है। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा मेरे भाई, एवरीवन के साथ आप हमेशा पजेसिव केस क्या रखेंगे, हिज रखेंगे। आगे बढ़ो नेक्स्ट। द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड आई, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपली याद रखना है, द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड आई। तो हमने आज एक रूल में पढ़ा था सर, फोर आ जाए मतलब प्रीपोजिशन है ये सर, लेट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो हम लोगों को याद रखना है इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस,
कौन सा केस सर? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। अब यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? यू। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? मी। तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहेगा, इन प्लेस ऑफ आई हम लोगों को क्या करना है? मी आ जाएगा। ठीक है भैया, बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है? चलिए योगेश भाई, वेरी सुन, बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा। आगे देखो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा था सर? जहां ईच या एवरी आ जाए, जहां ईच या एवरी आ जाए तो सिंपली हम लोगों को पजेसिव केस का एरर बताया था, तो हमेशा क्या होता है सर? हिज होगा। बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा एग्जाम में आती हैं। रिफ्लेक्सिव की किसको यूज करेंगे? अर्जुन सिंह, जो शब्द पढ़ाए ना, एडजस्ट हो गया, प्राइड हो गया, रिकनसाइल हो गया, इनके पहले जो सब्जेक्ट लिखा होगा तुरंत उन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा उस शब्द का। जैसे कि अगर सब्जेक्ट आई लिखा होगा तो माई सेल्फ आ जाएगा। कैसे पता चलेगा यहाँ माई सेल्फ आना है? जो शब्द मैंने आप लोगों को लिखाए हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे प्राइड, रेकनसाइल, अवेंज, रिवेंज, ये सभी शब्द। सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन। आज हमने पढ़ा था कि एक्विट हो गया है सर, अवेल हो गया है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या? सिविल सर्वेंट्स, तो मतलब ये तो प्लूरल हो गया सिविल सर्वेंट्स, तो इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर क्या आएगा? भैया जी माई सेल्फ आ सकता है? कभी नहीं आएगा। तो क्या आना चाहिए? तो ये हो जाएगा सर देम सेल्फ, चूंकि ये बहुत सारे लोग हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा? देम सेल्स हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। Was it him who gave money to buy new books? आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जहां भी हम बात करते हैं देन, एज और मेरे भाई इट, तो इनके बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इट के बाद हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो was it ही ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। It was with great difficulty that each of, हमने क्या पढ़ा था सर? ईच ऑफ पढ़ा था। तो ईच ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हम हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? मेरे भाई पजेसिव केस क्या होगा? हमेशा हिज होगा। आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का खेल ही नहीं है, आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। तो उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं कल एडजेक्टिव कराऊंगा और परसों एडवर्ब कराऊंगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कल ही हमारा एडजेक्टिव खत्म हो, मतलब मेरा ये है कहने का, जैसे ही हम ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच को एडजेक्टिव और एडवर्ब इन चार टॉपिक को निपटा लेंगे, इन चार टॉपिक को निपटाने के बाद आर्टिकल जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा है ओवरऑल, उसके हम 200 एमसीक्यूज में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, 200 एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। कब? पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं कि पार्ट ऑफ स्पीच में सारे टॉपिक कराने के बाद ये होगा, नहीं, ये जो चार टॉपिक हम लोगों ने यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच के कवर किए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और बाकी इससे पहले जो पढ़ा है, उनके कंप्लीट मिलाकर 200 एमसीक्यूज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा पैटर्न रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब करने के बाद 2 क्लास में आप लोगों की वोकेबलरी की लूंगा, सिनोनिम और एंटोनिम। उसके बाद 100 क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे सिनोनिम और एंटोनिम के। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, हम आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। इससे आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर अभी हमारे कम एमसीक्यूज हुए, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप लोगों को वर्कशीट के लिए कार्य भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, कल अपने सेम टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।